जी इन्वेस्टर कैसे हैं आप? कुछ में अभी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है, तो कुछ छोटे शेयर्स की बात कर लेते हैं कि जो मतलब जिनका प्राइस थोड़ा-सा कम है, कम इन द सेंस वो ₹100 की रेंज में घूमते रहते हैं। तो उन शेयर्स के बारे में भी पब्लिक की थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर उस तरीके का कुछ मिल जाए, तो अगर आप हमारे को बता सकें। तो दोस्तों मेरे को कुछ कंपनीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट मेरे लगने से केवल कुछ नहीं होता है। आपको अपनी स्टडी भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप पैसा कमा पाएँगे। तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक एनबीसीसी कंपनी जिसके बारे में आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस। और अभी ऑर्डर बुक को अगर आप देखोगे तो कंपनी हैज़ मतलब कंपनी ने इस तरीके का एक कमिटमेंट शो किया है कि वो 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक तक पहुंच जाएंगे। तो एनबीसीसी जो कंपनी है उसने अभी आपका बोनस भी अनाउंस किया था, जिसकी वजह से शेयर जो है डाउन चला गया था। और अभी ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा उथल-पुथल है, रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं। बट आपको इसी से सीखना होता है दोस्तों। मार्केट में इतना अगर ईज़ी रिटर्न बनाना हो, तो हर बंदा मार्केट में आ जाएगा और पैसा बना के निकल जाएगा। दोस्तों मार्केट समय माँगती है और मार्केट में डोंट माइंड, मार्केट में पैसा भी चाहिए। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आप एफएनओ वगैरह ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखो एफएनओ किसी की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई फील, एफएनओ लोगों की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनके पास कैपिटल इनफ नहीं है, बट उनको बड़ा पैसा चाहिए। इक्विटी में अगर वो डालेंगे तो इक्विटी में बनने में समय लगेगा। एफडी में अगर वो डालेंगे तो उनको बनने में पैसा समय लगेगा। एसआईपी भी करेंगे, वहाँ पे भी समय लगेगा। लॉटरी में अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो हो सकता है वो पैसा ना बने। क्रिप्टो में अगर डाल देंगे तो हो सकता है पैसा बन जाए। तो जिस वजह से लोग ना मतलब जल्दी पैसा कमाने के तरीके में एक एफएनओ आ जाता है, बट लोगों को ऐसा लगता है बिना समझ के काम करते हैं तो वो पैसा लूज ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों एनबीसी हो गया। उसके बाद अगर आप एक वीडियो मेरा देखेंगे जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। अभी शेयर का प्राइस 20 रुपये चलता हुआ। और फार्मा इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही कम इम्पैक्ट होती है, क्योंकि लोग जो है जीना है तो यूल से कि जीने के लिए आजकल जिस तरीके का माहौल है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, कई तरीके की चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा बीमारियां जो डिजीज़ वगैरह हैं उनका काउंट बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री को एक बूम मिल रहा है। तो उसमें सिनकॉम फॉर्मुलेशन काम करती है। उसके बाद सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बाद ही एक नया आईपीओ आया हुआ है जो यूएसए वगैरह का जो हेल्थ केयर की कंपनीज़ हैं उनके लिए कुछ काम करती है, और कुछ डेटा वगैरह अवेलेबल करवाना, उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म करवाना जिससे उनकी जॉब इजी हो। तो अभी एक नया आईपीओ जो बहुत चर्चा का विषय है जिसका नाम है सेजिलिटी इंडिया। दोस्तों सेजिलिटी इंडिया का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो भी 50 रुपये के आसपास है। आई हैव सजेस्टेड टू माई क्लाइंट 35 रुपये के आसपास मैंने उन्हें सजेस्ट किया था। 35-36 के आसपास मैंने भी बाइंग बनाई थी, और जब ये 45-46 पे गया तो मैंने इसको बेच दिया था, क्योंकि देखो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ। अगर मुझे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक लगता है तब जाके मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं खरीदना बेचना करता रहता हूँ। दोस्तों सबका एक अपना अप्रोच है, ट्रेंड चेंज होता है, इंसान की ज़रूरतें चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आप जो है इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं, बट अगर आपको कैपिटल क्रिएट करना है, उसको बढ़ाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि खरीदना बेचना आप इन्वेस्टिंग के साथ ज़रूर करें। मतलब खरीदना बेचना भी एक कला है, जिसके लिए वो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो पिक्चर में आते हैं, तो वो मैं करता हूँ। सेजिलिटी इंडिया उसमें एक हो गया दोस्तों। तो सेजिलिटी इंडिया हो गया, एनबीसीसी हो गया, उसके बाद मैंने आपको सिनकॉम फॉर्मुलेशन एक शेयर बताया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं छोटे शेयर में, तो ये 3 शेयर मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो 1-2 शेयर और मेरे जहन में थे। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं। इसमें एक छोटा शेयर है, 100 रुपये का, नीचे का तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी बहुत ग्रोथ है। और अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से शेयर में धूम धड़ाका मचता है। शेयर का प्राइस बहुत डाउन ये होता है। तो मैं शेयर का नाम बताऊं तो दोस्तों पीरामल फार्मा। और पीरामल फार्मा के बाद एक बोनस शेयर और बताना चाहूँगा जो
संजीव गोइंका ग्रुप की कंपनी है और जिसका आप शेयर देखेंगे 248 से सीधा ही 500-600 चला गया था। तो उस कंपनी का नाम है PCBL, फिलिप कार्बन करके उसका नाम है और वो टायर वगैरह के लिए कुछ उसकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा केमिकल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी को भी एक्वायर किया, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वा फार्म वगैरह किसी कंपनी को एक्वायर किया है। वो एक बड़ी एक्विजिशन है उनकी तरफ से। तो ये मैं बोलूँगा 5 शेयर हैं जिनको आप लगा के थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और ये शेयर आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और उसका एक रीज़न ये है कि मैंने जो उनको स्टडी किया है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन हो गया, उसके बाद आपका NBCC हो गया, उसके बाद आपका अभी मैंने सेजिलिटी इंडिया बताया, उसके बाद PCBL हो गया, उसके बाद पीरामल फार्मा हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपके किसी भी तरीके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे ज़रूर दोस्तों, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं, केवल शेयर के नाम के पीछे भागोगे तो आप पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिए, ऐसे प्यार देते रहिए और आपके किसी भी तरीके के डाउट हैं या और भी कंपनी के बारे में मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।